4 स्टेट की लड़की, जिसकी लड़की गुमशुदा है, वो देहरादून की सर्टिफिकेट में अपनी बेटी का नाम खोजिए। धर्म परिवर्तन के नाम पर रजिस्टर मैरिज हुई आपकी बेटियों की, ये मैं आपके सामने लाई हूँ। और ये लाने की हिम्मत करने पर मुझे इस जुर्रत पर क्या भुगतना पड़ेगा और क्या हासिल होगा, ये मेरा अल्लाह के सुपुर्द किया मैंने अपने आप को, अपनी जान माल औलाद को। वो मेरी बेटी शादीशुदा है और उसको उठा के लेके छोड़ा के ले गए, और लड़का भी शादीशुदा है। अच्छा, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है। हाँ। आपने कंप्लेंट नहीं किए थे? हराम हलाल की तमीज अब ये हमको सिखाएंगे। नाजायज है, नाजायज है तो दूसरी शादी कैसे जायज हुई बेटा तेरी? आर्मी में अपने आप को ऑफिसर बताने वाला लड़का, ये उस लड़की के शौहर है जिसकी देहरादून में रजिस्टर मैरिज हुई है, और तुम्हारी ही लड़की नहीं, ऐसी 50 लड़कियों की रजिस्टर सर्टिफिकेट मेरे पास में पड़े हैं जो देहरादून में एक ही मंदिर में, शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन करके और एक ही कोर्ट में रजिस्टर मैरिज, देहरादून में होने वाली शादी के बारे में खुलासा कर रही हूँ, जिसमें से ये एक लड़की का शौहर है जिसकी बीवी को 6 महीना पहले भगा के लेके जाने वाला, जिसके बारे में पुलिस ने ये मालूमात दी है कि वो आर्मी में जॉब करता है, और लड़की ने अपने माँ बाप को अभी तक अंधेरे में रखा, ये बोला कि मैं लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ और ये मुझे कानून ने अधिकार दिया है। उसके साथ शादी से रह रही हूँ करके नहीं बताई, ये हमने इनको बताया कि इन लोगों ने देहरादून में शिव मंदिर में जाकर रजिस्टर मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन किया। लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उससे रजिस्टर मैरिज की गई देहरादून की कोर्ट में, और देहरादून की कोर्ट ने ये जानना भी ज़रूरी नहीं समझा कि ये लड़की जो है वो शादीशुदा है या नहीं, और ये भी जानना ज़रूरी नहीं समझा कि ये मुसलमान है। इसके माँ बाप तक नोटिस द्वारा खबर पहुँचनी चाहिए। 2010 के तहत शादी का प्रोसीजर हुआ है, जिसमें किसी भी स्टेट में जाकर लड़की अपनी शादी कर सकती है, लाजिम कर सकती है। मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के से, हिंदू लड़का हिंदू लड़की से किसी भी स्टेट में कर सकती है। लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों अलग धर्म से है, अलग जाति से है, तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही शादी होनी चाहिए। ये कानून है, और इस कानून के तहत 1 महीने का नोटिस लगता है, और उस नोटिस के तहत उसके घर वाले ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, जिसमें से देहरादून की 5 लड़कियां ऐसी है जिनके हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं, माँ बाप ने ऑब्जेक्शन ले चुके हैं लाखों से पैसा बर्बाद करके, और उन लड़कियों को ले जाकर देहरादून की मंदिर में, शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन करा के रजिस्टर मैरिज किया गया है। और भी बहुत सी लड़कियों के ऐसे खुलासे हैं जिसमें से 3 लड़कियां तो ये शादीशुदा हैं, और भी ऐसे खुलासे हैं जो आप दंग रह जाओगे। देहरादून में होने वाली इन शादियों के इस खुलासे को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करते हुए अपनी बच्चियों के जिन पर बीता है, अपनी बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती पर आवाज़ उठाइए और अपनी बच्चियों को वापस लाइए जो गुमराह हो चुकी है, गाफिल हो चुकी है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने से इनकार कर दिया, ये बोलकर आप लोगों से लड़की के राब्ता ख़त्म करवाने वालों की हकीकत को जानिए कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, बच्ची पर जो है प्रेशराइज करके धर्म परिवर्तन के पेपर पर सिग्नेचर ली जा रही है। मंदिरों के अंदर जाकर जो कार्य किया जाता है वैसे कार्य से लड़कियों ने इनकार किया है, वो भी मेरे पास में सबूत है। वो लड़कियों को सिर्फ पेपर पे सिग्नेचर ली गई है, और इस लड़की के साथ क्या हुआ है सिर्फ ये लड़की बता सकती है। लेकिन ये लड़की अब भी झूठ पर है कि मैं लिव इन रिलेशन में रह रही हूँ। धर्म परिवर्तन और ये सारा मामला इन लोगों को कल पता चला है। अब लड़की को ये ना बताते हुए पुलिस इसके ऊपर एक्शन लेकर उन दोनों को गिरफ्तार करेगी, तब जाकर ये सारा मामला समाज के सामने आएगा और ऐसी वारदातें होने से रुकेगी। वरना हर शादीशुदा लड़की लिव इन रिलेशन के नाम पर ऐसे लड़कों के साथ में जाकर रहने लगेगी और अपने दिल की तसल्ली के लिए धर्म परिवर्तन करके सर्टिफिकेट हासिल कर लेगी, और उस तसल्ली पे कि मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है, इस कोर्ट मैरिज की हकीकत, वैलिडिटी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। निकाह के ऊपर धर्म परिवर्तन और
रजिस्टर मैरिज, निकाह होने के बावजूद, तो ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये कानून इसको साबित करेगा। और हमारा अल्लाह हमारे साथ है। ये जुल्म है, ज़्यादती है, और इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ मुसलमानों ने आवाज़ उठानी है। और वो घर की लड़कियों के वालिदैन और ये शौहर, इससे और शौहर है जो अपनी बीवियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बारे में खुलासा बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द ये चीज़ें थमेगी। अल्लाह ने चाहा तो आप लोग इसमें ताउन कीजिए, साथ दीजिए और ऐसी बच्चियों को ऐसी वारदात से बचाइए। देहरादून में रजिस्टर मैरिज हुई है गैर मुस्लिम लड़के के साथ, ये उसके शौहर है और ये बोल के लड़का लेके गया है कि ये उसके चाचा का लड़का है, इसलिए उसका रिश्ता नाजायज़ है। वो लड़का जो खुद शादीशुदा है, जिसके धर्म में दूसरी शादी का रिवाज ही नहीं है, वो हमारे मज़हब पे उंगली लगा रहा है कि हमारे मज़हब में जो शादी होती है चाचा के लड़के से, वो अपने भाई से होती है, जो कि रिश्ता हराम है। हराम हलाल की तमीज़ अब ये हमको सिखाएंगे। नाजायज़ है, नाजायज़ है तो दूसरी शादी कैसे जायज़ हुई बेटा तेरी? आर्मी में अपने आप को ऑफिसर बताने वाला लड़का कितना सच्चा है ये पुलिस साबित करेगी। लेकिन इस आदमी को 6 महीने से अपनी बीवी को लगातार ढूंढते हुए हो गए, इसको पता नहीं। देहरादून का लोकेशन आ रहा है ये इसको मालूम है, मगर देहरादून में क्या घटना घटी ये उसको नहीं मालूम था, जो हमारी तरफ से इसको मालूम पड़ी। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी बीवी का नाम बताओ। जास्मीन बेड। क्या जैस्मीन? हाँ, कब से लापता है वो? 6 महीने से। और ये लड़का कहाँ मिला था उसको? ऑनलाइन बात हो रही थी। हाँ, वो मुझे बताया, उसके वालिद ने स्नैपचैट पे बात हो रही थी। एफआईआर में क्या लिखवाया? गुमशुदा। गुमशुदा क्यों हुआ? मिसिंग कैसे हो सकती है? वो तो शादीशुदा है ना। और लड़का कौन लेके गया ये तुमको पता था ना? नहीं। लड़का कौन है नहीं पता था? नहीं। फिर शादीशुदा कैसे पता चला? वो आर्मी में कैसे पता चला? पुलिस से। पुलिस ने ये पता लगा ली कि शादीशुदा है, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की पुलिस ने? वही तो पता लगाना है। पुलिस मिली हुई है। देखो, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करनी चाहिए क्योंकि ये धर्म परिवर्तन का मामला है। जो हमारी तरफ से आपको पता चला, आप लोग मुझे कल कांटेक्ट किया, मैंने आपको उसके रजिस्टर सर्टिफिकेट भेजा जिसके अंदर शिव मंदिर में उसका रजिस्टर मैरिज होने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया। ये वहां का रूल है और एक ही दिन में सारा काम होता है, कोई नोटिस नहीं लगता। देहरादून में किसी भी लड़की का नोटिस नहीं लगता कि उसके माँ बाप आके ऑब्जेक्शन ले। 5 लड़कियां तो वहां की ऐसी है रजिस्टर मैरिज वाली जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है ऑब्जेक्शन का, उनके माँ बाप ने लिया हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर रजिस्टर मैरिज हो रही है। अभी शादीशुदा लड़की, ये तीसरी लड़की है जो शादीशुदा निकली। अभी तुम्हारी बीवी तीसरी लड़की है जो शादीशुदा निकली है और उसका वापस धर्म परिवर्तन किया गया है और उसको जो है रजिस्टर मैरिज हुई है जो इलीगल है। आपको जो मैंने सर्टिफिकेट भेजा है वो लेके जाके पुलिस को दिखाओ और बोलो ये मेरी पत्नी है और इसका धर्म परिवर्तन किया गया है इस मंदिर से और ये कोर्ट में इसकी शादी हुई है जो इनलीगल है। जी। समझ में आया? इनलीगल है ये शादी बोल के आपने जाके पुलिस स्टेशन में दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। जी। अपनी बीवी पे भी कराओ। जी। सब हजरत, लड़का जो है केशव कुमार ये शादीशुदा है, किसने बताया? पुलिस स्टेशन से पता चला। अच्छा, और ये पुलिस में आर्मी में है करके किसने बताया? ये भी पुलिस ने बताया। जब आर्मी में है तो आर्मी ऑफिसर कैसे 2 शादी कर सकता है? वो भी रजिस्टर मैरिज किया इसने। और ये तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके चाचा के सगे चाचा के लड़के हो। तुमको इस अफेयर के बारे में कुछ मालूम था? उसकी लड़की से कुछ चक्कर है, पता था? अच्छा, नहीं। तुम्हारे साथ अच्छी रहती थी? हाँ। तुम्हारी उसकी मर्जी से शादी हुई थी ना? हाँ। तो ये गई तो ये तुमको तुम्हारे घर से गई या माँ बाप के घर से गई? मेरे घर से। तुम्हारे घर से गई? तो तुम्हारे यहाँ से रिपोर्ट कहाँ लिखाई गई है? मेरे घर से।
ससुराल से निकाल गई है उसकी, तो जाकर एफआईआर में दर्ज कराओ कि फ्रॉड हुआ है, लड़की रात भागी है और इसने धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन का केस बनवाओ और 2 शादी का केस बनवाओ। कोर्ट मैरिज करी है, कानून का भी मजाक उड़ाया है और हमारे धर्म का भी मजाक उड़ाया, खुद के धर्म का भी मजाक उड़ाया है उसने, जिसमें 2 शादी नहीं है और इसने 2 शादी किया है। ये लड़के ने 2 शादी किया है, ठीक है। देहरादून में होने वाली शादी के बारे में खुलासा कर रही हूं, जिसमें से ये एक लड़की का शौहर है, जिसकी बीवी को 6 महीना पहले भगा के लेके जाने वाला, जिसके बारे में पुलिस ने ये मालूमात दी है कि आर्मी में जॉब करता है और आर्मी में जॉब करने वाले की शादीशुदा होने के बावजूद वो उसके साथ में लड़की गई है और लड़की ने अपने माँ बाप को अभी तक अंधेरे में रखा। ये बोला कि मैं लिविंग रिलेशन में रह रही हूँ और ये मुझे कानून ने अधिकार दिया है। उसके साथ शादी से रह रही हूँ करके नहीं बताई, ये हमने इनको बताया कि इन लोगों ने देहरादून में शिव मंदिर में जाकर रजिस्टर मैरिज के लिए धर्म परिवर्तन किया। लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उससे रजिस्टर मैरिज की गई देहरादून की कोर्ट में, और देहरादून की कोर्ट ने ये जानना भी ज़रूरी नहीं समझा कि ये लड़की जो है वो शादीशुदा है या नहीं, और ये भी जानना ज़रूरी नहीं समझा कि ये मुसलमान है। इसके माँ बाप तक नोटिस द्वारा खबर पहुँचनी चाहिए कि ये लड़की गुजरात की है और वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इसके ऊपर केस दाखिल किया गया है तो अच्छी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। अगर वो शादीशुदा है तो भी ये रजिस्टर मैरिज इनवैलिड है, और लड़की शादीशुदा है तो भी ये रजिस्टर मैरिज इनवैलिड ही है, और उन्होंने कानूनी तौर से गुनाह किया है, उन्होंने धोखा किया है अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ उनकी शादी पहले हो चुकी है, डिवोर्स नहीं हुआ है। वो स्नैपचैट होता है ना। अच्छा जी, स्नैपचैट के ऊपर ये मिला लड़का। हाँ, तो लड़के ने बताया नहीं मैं शादीशुदा हूँ, लड़की ने नहीं बताया शादीशुदा है। वो है ना, धंधुका पुलिस स्टेशन में पुलिस ने बात की थी वो लड़के से, तो उन्होंने बताया कि मैंने जब कॉल किया लड़के को तो उनकी वाइफ ने उठाया। अच्छा, ये तो साबित लेट था। अच्छा, जी, तो वहाँ पर किसने बताया? पुलिस ने बताया आपको कि वो शादीशुदा है? धंधुका पुलिस स्टेशन। कौन सा पुलिस स्टेशन? धंधुका। तो फिर तो लड़की का आपकी बात हुई है, तो आपने लड़की को बोला नहीं तू शादीशुदा, तू शादी कैसे कर सकती है? बहुत बोला, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं लीग में रह सकती हूँ, क्योंकि अभी जो इंडिया का लॉ है ना। हाँ, लीव में रह सकती है, लेकिन तलाक बगैर किसी और का कैसा रह सकती है? तो बता ही नहीं सकती है कि उसने शादी इनलीगल तौर से की है, क्योंकि बताएगी तो खुद भी फंसेगी और जो लड़का वो भी फंसेगा। उसने नहीं बताई, लेकिन बात तो आई ना सामने। देहरादून में उसने शादी कर, वहाँ पर से उनको फैसिलिटी भी मिली है। फिर अगर उनको वहाँ पर शादी की सुविधा मिली है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मिला है, और तुम्हारी ही लड़की नहीं, ऐसी 50 लड़कियों की रजिस्टर सर्टिफिकेट मेरे पास में पड़े हैं जो देहरादून में एक ही मंदिर में, शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन करके और एक ही कोर्ट में रजिस्टर मैरिज 2010 के हिसाब से उन्होंने 10 के मुताबिक कि किसी भी स्टेट की लड़की आके यहाँ पर शादी कर सकती है, कर सकती है, लेकिन 2 कास्ट के लोग कैसे कर सकते हैं? आप बोल रहे कि दोनों एक ही कास्ट के, तो दोनों एक ही कास्ट के, तो फिर वहाँ पे मुसलमान नाम के साथ में बाप का नाम माँ का नाम लगा के आपने जो है उसकी शादी के बाद का नाम लगा के उसको आपने यानी पूरा पहले और अगले पिछली सबको एक ही बराबर कर दिया। अगर ये लड़की मुसलमान की जगह गैर मुस्लिम होती और वो लड़का मुसलमान होता तो अब तक का वो अदर होते। तो हमारी लड़की के लिए गुजरात में तो दोनों के लिए एक ही न्याय है ना, लड़का या लड़की धर्म परिवर्तन पे 8 साल की सजा है। जी हाँ, तो लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है, सर्टिफिकेट दिखाओ, वही शादीशुदा लड़की है, ये जाकर दिखाओ, तुरंत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। और वहाँ के जो लोग हैं वो मैं देती हूँ जिम्मेदार लोग, आपका एरिया कौन सा बता दो, हम लोग वहाँ के लोग भेजेंगे, साथ में आपके वहाँ पे हमारे एडवोकेट भी आएंगे और आपके साथ में आके जो है केस दाखिल करेंगे, और दोनों लड़का लड़की दोनों पे केस दाखिल करो। बाद में लड़की रुजू करती है, तौबा करती है, तो उसके बाद देखेंगे, वैसे भी वो जामीन पे छूटेगी, केस तो इतनी जल्दी ख़त्म होगा नहीं, और लड़के बद से तो केस ख़त्म करना नहीं है, क्योंकि उसको मालूम था ना शादीशुदा क्यों लेके भागा, और उसको नहीं खुद की शादी हुई है, उसको नहीं मालूम है खुद की शादी हुई तो ये रजिस्टर मैरिज क्या वैल्यू रखती है। रजिस्टर मैरिज तो खुद ही कराया है ना। लड़के ने है ना लड़की पे ऐसा दबाव डाला था कि जो लड़की की शादी हुई ना उनके चचा के लड़की के साथ हुई है, तो वो जो लड़का है ना हिंदू का, हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि तेरी
शादी तो तेरे भाई से हो रही है, मतलब इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। तकफिरुल्लाह, कानून बोल दे, कानून बोले ये बात। वो लड़का बोला था, लड़की वापस बोले बात। लड़की की शादी उसके चाचा के लड़के से हुई तो लड़का वो जो है गैर मुस्लिम लड़का बोलता है कि वो चाचा का लड़का तेरा भाई है और तेरा ये जो है निकाह इनवैलिड है। तो साबित कर, बोलना साबित कर। हाँ, ये इसको ये लड़का जो है इसके साथ में जायज है रिश्ता, कौन से रिश्ते से रह रही है? धर्म परिवर्तन के, ये तेरे इस्लाम में जायज है, उसके मजहब में नाजायज है करके वो बता रहा है, तो उसके मजहब से चलेगी। और ऐसा बोल रहा था लड़का, क्योंकि इनके वालिद की एकलौती बेटी है, तो हाँ। लड़के ने ऐसा बोला कि तेरी शादी है ना तेरी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए कर रहे तो अभी तू क्या के लिए किया? फिर आपकी लड़की जाके कितना महीना हुआ है? 6 महीने 6 महीने 6 महीना हो गया। हाँ, तो आपकी 6 महीने और 4.5 महीने से लापता है, उसको शादीशुदा की है और लड़का ने भी शादीशुदा किया है। लड़का लड़की दोनों शादीशुदा है, वो है 6 महीने से ये लोग गायब है। 6-6.5 महीने से दोनों गायब। अभी हमको कल पता चला, हमने छानबीन की, आपकी लड़की देहरादून में जाकर रजिस्टर मैरिज कर चुकी है उस लड़के के साथ धर्म परिवर्तन करके। अगर वो शादीशुदा है तो कैसे धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली? और तो वो लड़का भी अगर शादीशुदा है तो दोनों ने कानून का भी उल्लंघन किया है और हमारे मजहब का भी मजाक उड़ाया है और उनके खुद के मजहब का भी मजाक उड़ाया है। उसकी बीवी भी दावेदार है, लड़की का शौहर भी दावेदार है जो उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। और मैंने ये लिख के डाली उसमें कि गुजरात की लड़की है, आप लोगों ने जो भी कार्रवाई की होगी उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट के आधार पर लड़की का धर्म परिवर्तन पर आप लोग केस दाखिल करो। हमारे मजहब में चाचा के लड़के से शादी जायज है, तो ये होता कौन है बताने वाला कि नाजायज है? और ये जायज है, शादीशुदा होके उसके धर्म में दूसरी शादी जायज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबीना अनीस कुरैशी ये जो लड़की के वालिद का बयान डाल रही हूँ। इनकी बेटी 6 महीने से लापता है और वो शादीशुदा है और जिस लड़के के साथ गई है जो अपने आप को आर्मी में जॉब बताता है वो भी शादीशुदा है और गुजरात की लड़की है और गुजरात में ही थोड़ी दूर पे ये लड़का भी रहता है, इसके वालिद रहते हैं और इसकी बीवी भी रहती है। और इसने जो है स्नैपचैट पर लड़की को फंसाया और उसके बाद में लड़की को ये बोलकर उसका ब्रेन वॉश किया कि तेरी शादी जिससे हुई है वो चाचा का लड़का है और चाचा के लड़के से शादी नाजायज है, तो तू ये शादी को मान मत और मेरे साथ चल। और उसने अपनी शादी को भी अनदेखा करके जो है वहाँ से लड़की को लेके भाग गया और ये लोग 6 महीने से उसको ढूंढ रहे हैं। हमारे पास जो देहरादून की सर्टिफिकेट आके पड़े हैं उसमें से एक सर्टिफिकेट इनकी बेटी का है जिसने शिव मंदिर में उसी तरह जैसे 50 लड़कियों ने शिव मंदिर में जाकर रजिस्टर मैरिज देहरादून की रजिस्टर ऑफिस में की है, वैसे इनकी बेटी ने भी देहरादून की शिव मंदिर में जाकर धर्म परिवर्तन करके एक ही दिन में सारा काम हुआ है। दूसरे दिन सर्टिफिकेट हाथों हाथ मिल जाता है और बगैर किसी नोटिस के इनकी वहाँ पर जो है रजिस्टर मैरिज हो रही है। देहरादून में होने वाली रजिस्टर मैरिज के खुलासे में बहुत सारी लड़कियाँ जो मुसलमान हैं शादीशुदा है और उनके निकाह को नज़रअंदाज करते हुए लड़कों ने लड़कियों का धर्म परिवर्तन देहरादून की शिव मंदिर में किया और वही के रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर मैरिज करके उन लोगों ने सर्टिफिकेट जो है हासिल किए हैं और ये सारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक रजिस्टर मैरिज की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तक का हमने खुलासा किया है 5 लड़कियां इसमें जो है शादीशुदा है और ये जो लड़की के वालिद का भी मैंने बयान लिया है इसमें लड़का भी शादीशुदा है। ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्रिमिनल केस है, इसको अनदेखा ना करते हुए गुजरात की पुलिस इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, ये हम उम्मीद रखते हैं वहाँ की पुलिस से। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स
मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।